हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पोस्टर ट्रैकर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। पोस्टर ट्रैकर के नए वर्जन 24.2 में कई 2 बदलाव किए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी ने पिछले महीने लगाकर अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों का फेस वेरिफिकेशन किया। फेस वेरिफिकेशन इसलिए कराया गया ताकि आप लोगों को जो THR डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको वास्तविक लाभार्थियों को THR डिस्ट्रीब्यूशन या THR को जो वितरण करना है, टेक होम राशन जिसे कहते हैं, उसे वितरण करना है सही लाभार्थियों को। उसी के लिए आप लोगों ने अपने लाभार्थियों का KYC और फ़ोटो कैप्चर किया। अब जो आप लोग THR चढ़ाते तो उसमें 2 ऑप्शन देता था, जिसमें एक था वेरिफिकेशन, फ़ोटो वेरिफिकेशन के साथ आपको आगे प्रोसीड करना था। दूसरा था विदाउट फेस वेरिफिकेशन के आगे प्रोसीड करना था। ये पोस्टर ट्रैकर 24.1 में ये ऐसी प्राविधान थे लेकिन अब ये जो है पोस्टर ट्रैकर 24.2 में आपका जो विदाउट फेस वेरिफिकेशन है रिमूव कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि इसको कैसे क्या-क्या चेंजेस किए गए हैं। पहले आप होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद अपना डेली ट्रैकिंग में आप जाएंगे। जैसे जानते ही हैं, डेली ट्रैकिंग के बाद आप जो है थोड़ा सा वेट कर लें। अब THR SCA में आ जाएंगे। आपको पता है कि आप सभी ने फेस वेरिफिकेशन ज़्यादा लोगों ने करा दिया है। अब आपको राशन उन्हीं लाभार्थियों को देना है जिनका फेस कैप्चर आप करेंगे, क्योंकि डेटा आपका यहीं से पुटअप किया जाएगा। किसी भी लाभार्थी का हम THR वितरण करते हैं, देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुआ है। जो बच्चे का देख लेते हैं, किसी भी एक सिंगल बच्चे का देखते हैं। ये मैंने जिस वर्कर को ओपन कर रखा है, इन्होंने सबका फेस वेरिफिकेशन KYC किया है। अब THR चढ़ाते वक्त देखिए हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। स्किप का ऑप्शन आप जान लिए। देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला ऑप्शन आता था मैं पहले आपको वो ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ये अभी वर्तमान का है, पहले वाला ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए पहले आपको इस प्रकार का ऑप्शन आता था कि आप THR पे 25 डे भरते पे जो अप्लाई करते थे, और यहाँ पे अगर वो लाभार्थी फेस कैप्चर के लिए मौजूद था आपके पास, तो आप फेस वेरिफिकेशन के साथ आगे बढ़ते थे, चाहे वो गार्जियन हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो नहीं है तो आप प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पे क्लिक करके प्रोसीड करके आगे बढ़ जाते थे, आपका THR सबमिट हो जाता था। मगर इस नए वर्जन 24.2 जो कि कल लॉन्च किया गया, इसमें आपको ये वाला ऑप्शन हटा दिया गया है। इसमें एक आपको सिंगल ऑप्शन दिया गया है, केवल फेस वेरिफिकेशन। यानी आप सभी के लिए लाभार्थी का राशन वितरण करते समय मौजूद होना अति आवश्यक है, जिससे कि आप THR या टेक होम राशन सही से अपडेट कर सकें। अब तक आप विदाउट फेस वेरिफिकेशन करके ये जो है विदाउट फेस वेरिफिकेशन के साथ आप आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको केवल और केवल ये देखिए, ये जो वेरिफिकेशन केवल एक वेरिफिकेशन मोड फेस वेरिफिकेशन के साथ ही आगे बढ़ना है। कोई भी लाभार्थी है, आपको 20 वे इस पर क्लिक करना है। ये इस पर सेलेक्ट करेंगे आप, जैसे मैंने सेलेक्ट किया है। आपको यहाँ से प्रोसीड हो जाएंगे। यहाँ 20 वे आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने आपको दिखा, यहाँ सेलेक्ट कर देना। ये 25 हो गया, और ये फेस वेरिफिकेशन मैंने सेलेक्ट किया। अब यूँ मैंने प्रोसीड किया, प्रोसीड करते ही कैम ऑन हो जाएगा। मैंने कैमरा को जो है कवर किया है, इसलिए इसमें लिखा है नो ह्यूमन डिटेक्टेड। आपको वितरण करते समय लाभार्थी को सामने रखना है, सामने से फ़ोटो कैप्चर कर लेना है, तभी आपको राशन वितरण करने हैं। अब आपसे वो जो ऑप्शन था विदाउट फेस वेरिफिकेशन, उसको रिमूव कर दिया है। आपके पास केवल और केवल फेस वेरिफिकेशन से ही THR आपको देना है अपने समस्त लाभार्थियों को। इसलिए आप सभी लोग जो भी नया रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे, नए रजिस्ट्रेशन में हर एक लाभार्थी का KYC चेहरा प्रमाणीकरण कर लेना है। ये प्रोसेस
हर एक लाभार्थी में अप्लाई होगा, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमन हो, चाहे लैक्टेटिंग वुमन हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे धात्री महिला हो, या फिर जो कोई भी मॉड्यूल के बच्चे हों। आइए हम एक जो है गर्भवती महिला का चेक करते हैं जिसका FRS हुआ है या फिर KYC फेस कैप्चर हुआ। शिवानी का देख लेते हैं हम लोग। ये तो आप लोग पहले से होगा था। देखिए आप सभी लोग मोबाइल नंबर, इसमें लिखा है मोबाइल नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड। रजिस्ट्रेशन करते ही समय OTP के माध्यम से समस्त लाभार्थियों का मोबाइल नंबर सत्यापित कर लिया करें, तो ये ऑप्शन आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। या ऑप्शन आपको जो है फ्लैश नहीं होगा, इंटरफेस पे दिखेगा नहीं। आइए इसको स्किप करते हैं। स्किप करते देखिए उस शिवानी प्रेग्नेंट वुमन का THR भरने के लिए आपका इंटरफेस खुल गया है, जिसमें आपने पिछले मंथ उनका ये फ़ोटो खींच रखा था। अभी वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में आपको 25 डे सेलेक्ट करने हैं और यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन सेलेक्ट करने हैं, और उसको अगर बुलाया है आपने राशन वितरण करते समय तो राशन दीजिए और उसी को ये प्रोसीड करिए। प्रोसीड करके इस कैमरे से, चाहे बैक से चाहे फ्रंट से, जैसा आपको सूटेबल हो उसी व्यक्ति का फ़ोटो कैप्चर करें जिसका आपने KYC और फेस वेरिफिकेशन या फिर फ़ोटो कैप्चर कर रखा है। यही अपडेट आपके पोस्टर ट्रैकर 24.2 में आया हुआ है। एक छोटी सी अपडेट और भी आई, उसको भी जान लें। एक छोटे से अपडेट में ये भी था कि अगर जो है आप पर डे या किसी भी दिन FRS एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि आपने किसी का फेस वेरिफिकेशन किया या फिर THR देते समय फ़ोटो कैप्चर किया या किसी नए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया और उनका KYC या फ़ोटो कैप्चर किया, तो उनका आपको यहाँ पे शो होगा। FRS यहाँ पे शो करेगा, FRS एक्टिविटी इसमें शो करा। पहले क्या था, आपको केवल एक बॉक्स था जिसमें कोई भी लाभार्थी आप लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, तो अगर लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन हो जाता तो ठीक नहीं होता था तो रीज़न लिख के आ जाता था इस जनरल वाले कॉलम में। अब जो है इस कॉलम के साथ एक नया ऑप्शन जो है जुड़ गया, FRS एक्टिविटी। FRS एक्टिविटी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। आप चेहरा प्रमाणीकरण संबंधित कुछ भी करेंगे तो इस एक्टिविटी में आप देख पाएंगे, आप अपनी कार्यशैली को इम्प्रूव कर पाएंगे कि उस दिन आपने FRS से संबंधित कौन सी गतिविधि की। यही दो आपके जो है 24.2 में अपडेट्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में आपसे बता दिया। आप लोग सजग और सावधानपूर्वक FRS नए रजिस्ट्रेशन हो उनका करते जाएं और THR डिस्ट्रीब्यूशन के समय आवश्यक रूप से उसी लाभार्थी को THR वितरण करें जिसका आपने फेस वेरिफिकेशन और चेहरा प्रमाणीकरण करा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।